अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो देखिए, आज हम आए हैं एक लेकर चैप्टर नंबर है 22 और इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसका नाम है मेहमान। ठीक है, मीम छुटी है, मीम और माँ और नून खाली, ये हो गया मेहमान। ठीक है, तो चलिए फिर इसको करते हैं और इसमें जो भी है सॉल्यूशन वगैरह हम करेंगे एक्सरसाइज की होल। तो देखिए ये है और क्लास 8 की ये वीडियो है। सवाल नंबर 1 है गाइस, जमील बार बार हिसाब क्यों छोड़ रहा था। जवाब है, कर्ज अदा करने की गर्ज से जमील बार बार हिसाब जोड़ रहा था। ठीक है, छोड़ अगर बोला हो तो मैंने जोड़ पढ़ना चाहिए था, पता नहीं मैंने जोड़ पढ़ा या छोड़ पढ़ा है, बहरहाल जोड़ है वो, है ना। सवाल नंबर 2 है, सुरैया की तजवीज़ से खुश होकर जमील ने क्या कहा। जवाब है, सुरैया की तजवीज़ से खुश होकर जमील ने कहा, इस वक्त तो तुमने कमाल कर दिया। अगर मैं हफ्ते अक़लीम का बादशाह होता तो इस तजवीज़ पर सारी बादशाहत तुम्हें बख्श देता। सवाल नंबर 3 है गाइस, जमील के घर मेहमान बनकर कौन लोग आए। जवाब है गाइस, जमील के घर पर मेहमान बनकर सुरैया की सहेली और उसके शौहर अकबर आए। सवाल नंबर 4 है, जमील और सुरैया ने अकबर और नाज का इस्तकबाल किस तरह किया। तो जवाब है गाइस, सुरैया और जमील को अकबर और नाज के अचानक आने पर अचंभा हुआ, यानी ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो ख़ुद उनके यहाँ मेहमान बनकर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बादल 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 नखास्ता उन्होंने नाज और अकबर के आने पर खुशी का इजहार करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की और खातिर मदारत भी की। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मेहमान एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसको मैंने कहते हैं ना कि खुलासा वगैरह जो है मैं डाल चुका हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, अकबर और नाज की तरकीब क्या थी। जवाब है, अकबर और नाज की तरकीब ये थी, तरकीब बोलते हैं तरीक़ा, कि अपनी सहेली सुरैया के घर मेहमान बनकर जाएं। इस तरह उनका 2 महीने का ख़र्च और मकान के किराया की बचत हो जाएगी। ठीक है, इस बचत किए हुए रुपए से अपनी बेटी नाजली के लिए अच्छे अच्छे जोड़े बन जाएंगे। ठीक है गाइस, और बाकी रुपए शादी के काम आएंगे। सवाल नंबर 6 है। ठीक है, सुरैया की तरकीब क्यों नाकाम रही। जवाब है गाइस, सुरैया की तरकीब इसलिए नाकाम रही क्योंकि सुरैया और जमील के शिमला जाने से पहले नाज और अकबर उनके घर मेहमान बनकर आ गए। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, अब तो लेने के देने पड़ गए, जमील ने ये क्यों कहा। जवाब है, क्योंकि जमील और सुरैया का अपना गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। कम तनख्वाह में कर्ज़ अदा करना था, बिल भी अदा करने थे। दूसरे मेहमानों की आमद ने उनकी मुश्किलात में और इजाफ़ा कर दिया। इसलिए जमील ने कहा, अब तो लेने के देने पड़ गए। सवाल नंबर 8 है, सुरैया ने मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए क्या तरकीब सोची। जवाब है, सुरैया ने मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए झूठ मूठ का तार फार्म भरकर अलीगढ़ वाली खाला की बीमारी का बहाना बनाया। सवाल नंबर 9 है गाइस,
सुरैया की तरकीब नाकाम कैसे हुई? जवाब है, जब अलीगढ़ वाली खाला अचानक सुरैया के घर पहुंची तो सुरैया की तरकीब नाकाम हो गई। यू नो दैट। तो गाइस ये है अगला, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। ठीक है। अब गाइस कहने और सुनने वाली बात यह है कि जो मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड हैं या बोल्ड में लिखे हुए हैं वही खाली जगह है। ठीक है, मैं पढ़ता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। पहला है, बार बार गिनने से उन रकमों की मीज़ान कम हो जाएगी। क्यों ना आए, अल्लाह के फजल से खाता पीता घर है। तीसरा है, तमाम बिल अदा कर दें तो ख़ुद यतीम खाने में दाखिल हो जाएं या पेट पर पत्थर बांध लें। चौथा है गाइस, यू नो दैट, मैं अभी सूंघने की दवा की शीशी लाता हूँ। पांचवा है, जी नहीं, अलीगढ़ वाली खाला आई हैं, अलीगढ़ वाली। ठीक है, देखते हैं अगला पेज पर क्या है। तो गाइस इसमें देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मीज़ान, गुजारा, तजवीज़, फ़राख, मेहमान, मंज़र, तरकीब, फ़ज़ल, प्रोग्राम, हैरानी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे मीज़ान है, ठीक है, हमारा मीज़ान हर गज़ गलत नहीं हो सकता, यानी हिसाब। गुजारा, आज की बढ़ती हुई महंगाई में कलील आमदनी, कलील बोलते हैं कम आमदनी से मुश्किल से गुजारा होता है। तजवीज़, बड़ों की तजवीज़ यानी राय पर अमल करने ही में हमारी कामयाबी छिपी है। ठीक है। फ़राख, फ़राख बोलते हैं यानी वाइड, फैला हुआ। हमें बच्चों से मोहब्बत करने में फ़राख दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए, यानी दिल खोल के मोहब्बत करें उनसे, कहने का मतलब यही है। मेहमान, ठीक है, मेहमान को अल्लाह की रहमत समझना चाहिए। मेहमान को हिंदी में बोलते हैं गाइस अतिथि। मंज़र, पहाड़ों के दिलफरेब मंज़र देखकर दिल खुश हो जाता है। दिलफरेब यानी कि ऐसी मंज़र, ऐसे बहुत दिल को अच्छे लगने वाले। ठीक है। अब मंज़र बोलते हैं सीनरी को। तरकीब, किसी पेचीदा काम को अंजाम देने के लिए तरकीब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइस। अब यह है फ़ज़ल यानी कि करम, अल्लाह का फ़ज़ल है यानी कि अल्लाह का करम है। अल्लाह से दुआ करो तो अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक हो जाता है। तो गाइस दुआ कीजिए, दुआओं में बरकत है। ठीक है। और दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही है जिससे आप मांगते हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं करता, लेकिन दुनिया का कोई भी कितना भी शरीफ आदमी हो उससे आप मांग लेंगे 10 बार, 11वें बार वो आपसे ज़रूर थोड़ा सा मुंह बनाएगा। ठीक। प्रोग्राम, ये तो जानते हैं आप, इंग्लिश का वर्ड है। बच्चों को छुट्टियों में घुमाने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। समझे बच्चों। हैरानी, हैरानी, मुर्गी के, हैरानी बोलते हैं आश्चर्यचकित रहना, इस तरीके से है ना, अचंभा। मुर्गे के बच्चे को अंडे से निकलकर इस दुनिया को देखकर हैरानी हुई। ठीक है, यानी मुर्गी का बच्चा जो है अंडे से जब निकलकर इस दुनिया को देखा उसने, तो उसे हैरानी हुई कि ये कैसी दुनिया है भाई, मैं कहाँ आ गया, मतलब ऐसा ही सोचता हो शायद वो। इमला दुरुस्त कीजिए, यानी कि जो स्पेलिंग है इसमें आपको सही से लिखना है, तो गलत भी लिखा है सही भी लिखा है। देखिए मजाक, मजाक ये है ना, छोटी काफ है ये का, और ये का। ठीक है। बकाया, बकाया, ठीक है, बड़ी काफ। अभी गलत है, ये सही है। देखिए डेवड़ी, डेवढ़ी, ढ़ी, ये आएगा, ये सही है। फजल, 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 ज़ा। ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। गलती, सॉरी, गलती, गलती, तोय, तोय वाली आवाज़ ये थोड़ी मोटी होती है, ये ते और ये तोय। ठीक है, गलती। तो समझ सकते हैं आप। अब देखिए ये ख़ास चीज़ें, देखिए इसमें सिंबल्स के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है। तो ख़त्मा यानी कि जो फुल स्टॉप होता है इंग्लिश उर्दू में, ये ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सा, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, तो इसको हम ख़त्मा बोलते हैं।
सकता ये कॉमा होता है यूं करके सकता, ठीक है। तो ये सकता है। और राब्ता, राब्ता बोलते हैं कॉलन को, इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं इसको। तो ये राब्ता हो गया, ठीक है। और वाविन, वाविन बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ऐसे ऐसे और बीच में कोई कहानी हो, कोई बात हो, किसी का नाम हो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये वाविन से मुताल्लिक यानी से रिलेटेड। हमने आपको पिछले सबक में बताया था और इन्होंने बताया नहीं है, हो सकता है पिछले से पिछले में बताया हो शायद किसी में, ठीक है। झेल के पैराग्राफ में रमूज औकाफ का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि यही सब कीजिए इसमें, है ना, कहाँ पे क्या लगेगा। तो मान लीजिए गाइस, इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। फिर इसका जवाब स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद जवाब हम देखते हैं और पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए कहीं पे भी फुल स्टॉप, कहीं पे भी कॉमा, कहीं पे भी ये सब, है ना। फुल स्टॉप मतलब ख़त्मा, सकता यानी कॉमा, और राब्ता यानी कॉलन, वावेन यानी कि ये डायलॉग भी इसके अंदर होता है, ठीक है। इस तरीके से नहीं है। अब इसमें जवाब है, वो इसमें है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मुंबई में समंदर के किनारे एक बस्ती है, यह है सकता, ख़त्मा, ख़त्मा फुल स्टॉप। ये बस्ती पहले बहुत छोटी थी, यह है तुम्हारा सकता यानी कॉमा, लेकिन बढ़ते बढ़ते मुंबई का एक हिस्सा बन गई। हर साल दिसंबर के महीने में यहाँ उर्स होता है। उर्स समझते हैं ना, जो मतलब एक सालाना एक तकरीब होती है, फंक्शन होता है, या आप कह लीजिए एक छोटी सी महफ़िल होती है और एक रूहानी महफ़िल सजाई जाती है वहाँ पे, मेला टाइप का लगता है ना, मज़ार वगैरह पे। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें, खिलौनों की दुकानें वगैरह। खिलौने भी कितने खूबसूरत हैं, प्यारी प्यारी गुड़िया, चाबी से चलने वाली मोटर रेल। तो गाइस समझ सकते हैं, खिलौने भी कितने खूबसूरत हैं, प्यारी प्यारी गुड़िया, अच्छा ये सब हो गया। जी चाहता है पूरी दुकान ख़रीद लें, है ना। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये लगाया है ख़त्मा, है ना। मुझे एक शख्स मिला, अब ये सकता है, उसने पूछा, ये डायलॉग इसके अंदर डाला जाता है ना। क्वेश्चन मार्क अंदर रहेगा, डायलॉग के बाहर रहेगा ये, है ना। वाविन बोलते हैं इसे, इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं, सो दैट। पूछा क्या तुमने मुझे पहचाना, क्या लगाया है तो इसलिए ये सवालिया निशान आया है, सवालिया निशान के बाहर आता है ये, ठीक है। वाविन, मैंने जवाब दिया, यानी अब उसके बाद क्या आया है, ये राब्ता, ठीक है। उसके बाद शायद कहीं आपको देखा है, और सकता उसके बाद और ये ख़त्मा उसके बाद सकता, ख़त्मा उसके बाद ये वाविन, और कहानी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। सो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज कहानी ख़त्म होती है, 8th क्लास के सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो वीडियो का चैप्टर का नाम और सॉल्यूशन या सवाल जवाब, उसके बाद उर्दू भी ज़िया डालेंगे तो मेरी वीडियो आपको वो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि उर्दू बेसिक, उसके बाद डालेंगे उर्दू बेसिक लेसन 1 और डालेंगे उर्दू विज़िया, तो वो लेसन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस बहुत ही आसानी से आप उर्दू को पूरी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, सर्च करने में बहुत इजी कर दिया है हमने। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।